नमस्कार दोस्तों, मैं बीके यादव। हमारा चैनल का नाम है माई एग्जाम्पल 91। तो हम आज को जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट, यानी कि छूट। डिस्काउंट एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे यूपी पुलिस, एसआई या जेल बोर्ड या एनटीपीसी या ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम हो एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हम आपको एक बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे इसे कैसे निकाल सकते हैं, और आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। डिस्काउंट में क्या होता है, देखिए, किसी दुकान पर जाते हैं आप तो उस पर लिखा होता है 50% प्लस 50%, यानी कि 100% हो रहा है, 50-50 100 हो गया, मगर 100 नहीं होता है। वो कितना होता है हम आज को आप बताएंगे। कभी कभी मॉल में होता है कि 80 प्लस 80%, तो ऐसे भी लिखा हुआ होता है। तो हम बताएंगे आपको ये कैसे कैसे होता है और कितना होता है। इससे हमारे चैप्टर का नाम है क्या, यानी कि छूट, ऐसे बोलते हैं डिस्काउंट। क्या है डिस्काउंट? एक दुकानदार के पास गए, उसने कहा कि आपको 50% प्लस 50% दो आपको हम बट्टा देंगे। तो आपकी ये छूट है वो कितनी है? जो आपको ये छूट दे रहा है वो कितने परसेंट की दे रहा है? आप समझिए 50-50 तो ये तो फ्री होगी, 100% होगा, मगर 100 नहीं है, कितना है देखिए। ये टोटल हमने मानी कोई बुक थी हमारी या किताब कपड़ा था, वो 50% 100 था, उस पर हमने 50% क्या हुआ, उस पर डिस्काउंट 50 से 50-50, तो ये कितने की पड़ी है? 50 की। मगर 50 रुपये पर कितना डिस्काउंट दे दिया उसने? फिर 50 का दे दिया। कितने का दे दिया उसने? फिर 50% का डिस्काउंट दे दिया उसने 50 रुपये पर। तो ये कितने की पड़ी है? 25 2 0 कट जाएंगे नहीं, 25 की। 25 ने कितनी बची है? 25%। ये कैसे निकालते हैं देखिए, ये 100% था, इसे 50% में डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया था? 50। 50% का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 55, यानी 100 हो जाएगा ये, 0 55 25, तो ये कितना आएगा? 25%। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है यहाँ से? 100 से 25% ये आएगा हमारा। कितना दे रहा है वो डिस्काउंट? 75%। जो डिस्काउंट है वो कितना? एकल डिस्काउंट से बोलते हैं हम, एकल छूट इसे बोलते हैं। वो 100% में देकर वो डिस्काउंट दे रहा हो 75%। एक तो ये हो गया। देखिए क्वेश्चन है एक, इसमें क्या होगा? एक क्वेश्चन है, एक शर्ट पर 80% प्लस 80% का छूट देता है, तो उसे 96 रुपये की पड़ती है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या मूल्य है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी एक साइड पर वो 80% प्लस 80% का छूट देता है, तो उसे वो 96 रुपये की पड़ती है। तो जो अंकित मूल्य, उस पर छपा हुआ मूल्य वो कितना है, ये देख पूछ रहा है वो। हमने माना था पहले 100%, उस पर कितने परसेंट छूट दे रहा है? 80% की। तो 8 है 8 इन 100 कितने की पड़ेगी ये? 80 रुपये कम हो जाएंगे, यानी 20 की पड़ेगी। फिर 20 पर वह कितने की डिस्काउंट दे रहा है? 80% का। 8 दूनी 16, तो ये कितनी की पड़ेगी? 4 रुपये की। यानी 100 हमने माना है 100 रुपये, 100 रुपये पर हुआ 80 प्लस 80 डिस्काउंट दे रहा है, तो उसे 4 रुपये की पड़ेगी। 4 रुपये की ने पड़ गई, उसे कितने पड़ रही है? 96 रुपये की। कितनी ज़्यादा पड़ रही है? एक निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 16, उसे कितने रुपये की पड़ रही है? 24 रुपये की एक। तो हमें 100% पर निकालना है। 100 पर तो कितने के अंकित मूल्य कितना होगा इसका? 100 में गुणा करेंगे, यानी
₹2400 हमारा आंसर होगा। जो अंकित मूल्य होगा उसका ₹2400 होगा। देखिए पहले वो माना था हमने ₹100, हम किसी पर ₹100 ही मानेंगे ज़्यादातर। उसने पहले 80% दिया तो ₹20 बचे, 20 पर उसने 80% दिया ₹16 में, ₹16 की पड़ी, 16 की पड़ेगी वो कितनी पड़ी ₹4 की। 4 की नहीं बेच रहा, वो कितनी पड़ रही है उसे ₹96 की। तो एक बराबर निकालेंगे तो 24 की, 100% बराबर निकालेंगे तो कितनी आएगी ₹2400 की। जो अंकित मूल्य उस पर वो कितना है ₹2400। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन और हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि एक और क्वेश्चन होता है इसमें कि 50 + 50 जो ग्राहक को सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, जैसे 50 + 50 60 + 70 यानी 100 प्लस, ऐसे डिस्काउंट दे रखे होते हैं। इसमें तो ये पूछ लेता है कि किसको मतलब ग्राहक को जो फ़ायदा हुआ इसको होगा। देखिए हम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है एक 40% + 40%। एक तो ये हो गया छूट एंड डिस्काउंट। दूसरा मान लिया हमने 50% + 30%। एक हो गया छूट, डिस्काउंट दे रहा है इस पर। एक होगा 60% और एक होगा 20%। ये भी छूटी है। एक पे दे रहा है 70% प्लस एक पे दे रहा है 10%। ये पूछता है कि ग्राहक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन से डिस्काउंट पे होगा। तो देखिए इसे हम कैसे निकालते हैं। जो ग्राहक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कौन से पर होगा। देखिए ये है, पहले हमने माना था 100%, इस पर कितने 40% दे रहा है, तो ये कितने की आएगी ₹60 की। 60 पर कितने का दे रहा है ₹40। चच्चक 424 यानी ₹24 घटाएंगे तो ये कितनी पड़ेगी ₹36 की। यानी पहले पर जो डिस्काउंट दे रहा है 40 तो उसे कै रुपये की पड़ रही है ₹36 की। दूसरे पर कितने दे रहा है 50% निकालेंगे तो 50 पर निकालेंगे 30% तो 5 या 15 यानी ये पड़ेगी इसको ₹35 की। तो इस पर ज़्यादा फायदा हो रहा है इससे। तो तीसरे पर कितना है 100%, 60% निकालेंगे तो इस पर यानी परसेंट है, इसमें ये भी परसेंट ही है तो इसमें कितनी पड़ेगी ₹40 की। 40 पर फिर कितने की दे रहा है वो 20% का, यानी ₹40 पर दे रहा है वो 20% का। 4 दूनी 8 तो ये कितना हो गया ₹8। तो ये कितनी पड़ेगी इसे ₹32 की। ये कितने की है 70% दे रहा है इस पर, तो ये कितनी पड़ेगी इसे ₹30 की। 30 पर कितने का दे रहा हुआ 10% का दे रहा है तो ये कितनी पड़ेगी इसे 3 की ना हो गई कितनी पड़ेगी 27। जो सबसे ज़्यादा ग्राहक को फायदा कौन सा हुआ 70 + 10 पर, क्योंकि उसे 70 + 10 पर ₹27 देने पड़ रहे हैं। 60 से ऊपर 20 पर जाएंगे तो ₹32 देने पड़ रहे हैं। 50-60 पर जाएंगे तो ₹35 देने पड़ रहे हैं। 40 + 40 दे रहा है तो वह ₹60 पड़ रहे हैं, वो ₹36 उसे देने पड़ेंगे। तो जब कभी भी ऐसा एग्ज़ाम आए मतलब क्वेश्चन आए तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे। जिस पे पहले ज़्यादा बट्टा होगा तो उस पर हम सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होगा उस पर सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जो ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जिसको पहले होगा उस पर ज़्यादा होगा। ये इसकी ट्रिक ही मान लो, आपको सोचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी दुकानदार होता है कि हम तो पहले 30% फिर बाद में 40% देते हैं। 70% हो गया, 70% रहा इकट्ठा ही 70% निकाल वैसे एक है। कभी कभी होता है ये है मॉल में पहले दे रहा हुआ 30% डिस्काउंट, तो ये कितनी पड़ेगी मुझे ₹70 की। फिर वह क्या कहता है हम ₹70 का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये कितना हो गया 49, 7 49, तो ये कितनी पड़ेगी इसे ₹21 की।
अगर पूछता है कब कि हमें 70 + 30 का ही डिस्काउंट दे दे तो 100 हो गया, 100% निकालेंगे तो कितना होगा 100, तो उसे पूरे जीरो में पड़ेगी। तो सबसे जो घाटा होता है उसे दुकानदार को वो सबसे मतलब इकट्ठा देगा ये डाटा, तब उसे घाटा होगा, ये होता है इसमें। सबसे ज़्यादा ग्राहक को फ़ायदा कब होता है वो जब वो इकट्ठा डिस्काउंट देता है। जो सबसे ज़्यादा देगा पहले उस पर ग्राहक को फ़ायदा हुआ, दुकानदार को पहले ज़्यादा देगा फिर बाद में कम देगा तब घाटा होगा। एक तो ये होगा क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन एक और है इसमें, देखिए क्वेश्चन आता है इसमें 1 खरीदने पर 1 फ्री, 2 खरीदने पर 1 फ्री, 3 खरीदने पर 2 फ्री, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो इसको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि एक दुकानदार है और 1 खरीदने पर 1 फ्री देता है। क्या देता है? फ्री देता है। तो मतलब उससे कितने % लाभ हुआ या हानि हुई, ये होता है इसमें। तो मतलब डिस्काउंट उसे कितना दे रहा है, ये होता है। देखिए वो फ्री कितनी दे रहा है 1, लेकिन हमने 1 ही तो खरीदी है, लेकर कितनी आ रहे हैं हम 2। 1 खरीदने पर 1 फ्री दे रहा है, 1 हमने खरीदी है लेकिन लेकर कितनी आ रहे हैं हम 1 ये लेकर फ्री वाली और 1 खरीदी है वो, तो हम कितनी लेके आ रहे हैं 2। तो 100% निकालेंगे तो 100 पर निकालेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि डिस्काउंट जो दे रहा है उसे हम 50% मान लेंगे। ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ऐसे कभी कोई पूछ लेता है। तो जो डिस्काउंट है वो कितना होगा 50%। ये कहता है 2 खरीदने पर 1 फ्री, 2 खरीदने पर 1 फ्री, तो कितने % का डिस्काउंट होगा। हमने फ्री कितनी ली है 1, मगर हम लेके कितनी आए 1 और ये 2 3 × 100, तो ये कितना आएगा 33 सही 1/3% का क्या होगा डिस्काउंट, यानी छूट हो गई है। एक होता है हमें 4 खरीदने पर 2 फ्री, तो इसमें कितनी लेके आए हम फ्री कितनी 2, लेकर कितनी आए हम 6 × 100, तो 3 यानी कितना हो जाएगा 33 सही 1/3। ये तो ऐसा रहा। एक होता है, ये तो एक तरीका ये क्वेश्चन हो गया। एक होता है कि इसमें 2 खरीदने पर 4 फ्री या 2 खरीदने पर 6 फ्री, ये तो हो गया इसमें। एक होता है क्या कहते हैं इसमें, जैसे कि 2 खरीदने पर 2 मुफ्त में देता है। क्या देता है? मुफ्त में देता है। 2 खरीदने पर 2 मुफ्त में मिलती हैं, यानी 2 या 5 मिलती हैं, ऐसे कर लीजिए। 2 खरीदने पर 5 मिलती हैं या 6 खरीदने पर 8 मिलती है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। ये कह रहा है 2 खरीदने पर 2 मिलती हैं या 5 मिलती, ऐसा कर ले 2 खरीदने पर 5 मिलती हैं, ये है क्वेश्चन। यानी 2 हम खरीदेंगे तो हमें कितनी मिलेंगी 5 मिलेगी। तो हमें यहाँ से फ्री कितनी मिल रही है 3, मगर ये टोटल है जो लेकर कितनी आ रहे हैं हम 5, लेकर कितनी आ रहा है 5 × 100, 5 दूनी 10 और वित्तिया 60। तो डिस्काउंट है वो कितना है 60%। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इसमें और इसमें थोड़ा ही अंतर है। जैसे ये है 5 खरीदने पर क्या मिलती है हमें 10 मिलती हैं। कितनी मिलती हैं 10। हमने 5 खरीदी है, मिल कितनी रही है हमें 10। हमें फ्री कितनी मिल रही है, जो फ्री हैं 5 ही तो खरीदी है, मगर हमें कितनी मिल रही है 10। तो फ्री जो कितनी मिल रही है हमें 5, लेकर कितनी आए हम 10 × 100, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, यानी जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने % दे रहा है 50% का। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें कभी कभी। और देखिए इसमें एक अच्छा ही, ये तो होगा बेसिक, बहुत छोटे छोटे लेवल पर पूछता है जैसे पुलिस में और रेलवे में, एनटीपीसी ग्रुप डी में। देखिए एक क्वेश्चन है
ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये कह रहा है एक दुकानदार 19 पतंग खरीदने पर एक मुफ्त में देता है, यानी 19 पतंग खरीदोगे आप तो एक फ्री देगा। यदि आप बट्टा दोगुना कर दे, बट्टा उसने क्या कर दिया दोगुना कर दे, तो 27 पतंग खरीदने पर कितनी मुफ्त में देगा। यानी इसका मतलब है एक दुकानदार है, आप गए, उसने कहा कि आप 19 पतंग खरीदोगे तो आपको एक फ्री मिलेगी, यानी आपको कितनी मिलेगी 20। फिर आप दूसरे दिन गए, उसने क्या किया बट्टा दुगना कर दिया, उसने कहा कि आप अगर आप 27 खरीदोगे तो आपको मतलब मैं बट्टा उसने दोगुना कर दिया, तो आपने 27 खरीदोगे तो आपको कितनी फ्री मिलेगी, ये है उसमें, तो आपको ये फ्री मिलेगी कितनी मिलेगी। पहले देखिए इसमें एक आप बेसिक से बताते हैं, फिर बहुत ही वह खरीद कर लाया, उसने खरीदी और फ्री, उसने पहले कितनी खरीदी 19, फ्री कितनी दी 1, तो ये कुल टोटल जो मिली उसे कितनी मिली 20। 19 खरीदी 1 फ्री तो कितनी हो गई टोटल 20। तो अगर हम एक खरीदी किसने पर तो मिली कितनी हमें 20, पिछली जो बट्टा बता रहे हैं उसी आधार पर बता रहे हैं, यानी कि एक फ्री मिली थी हमें, टोटल जो मिली है कितनी 20 इंटू 100, 20 पंजे 100, यानी कि 5%। ये 5% था पहले क्या बट्टा, उसने क्या किया दोगुना कर दिया, तो 5% का दूना करेंगे, दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10%। 10% में उसने कितनी टोटल थी, देखिए 10% का निकालेंगे तो 1/10, टोटल जो थी वह 10, लेकिन फ्री कितनी दी उसने 1, फ्री कितनी दी उसने 1 दी है। टोटल कितनी है उसने दोगुना करने के बाद 10 है, फ्री कितनी दी है उसने 1, तो हमने खरीदी कितनी होगी यहाँ 9। देखिए 19 खरीदी 1 फ्री, तो हमें टोटल मिल लेते 20, हमने 9 खरीदी 1 फ्री और 10 हमें टोटल मिल गई, ये है। अब 9 ना खरीदी के हमने कितनी खरीदी है 27, तो ये इसके कितने गुना है 3, तो फ्री भी हमें कितने गुना मिलेगी 3, यानी ये फ्री जो मिली हमें कितनी मिली है वो 3, ये हमारा आंसर हुआ। एक तरीका तो ये है, ये बहुत ही सरल है, जो पिछले क्वेश्चन अभी हमने बताए थे, यानी 19 खरीदने पर 1 फ्री, हमने फ्री कितनी मिली है 1, टोटल जो हमने ली जो हमें मिली है वो 20 मिली है, इसका 5% निकाला, दोगुना 2 बट्टा कर दिया बट्टा, तो एक टोटल खरीदनी है हमें 10, फ्री 1 मिली है, तो कुल हो गए हमारे 10 फ्री 1, तो जो खरीदी होगी हमने 9, 9 ना खरीदी के हमने कितनी खरीदनी है 27, ये कितना गुना है 3 गुना, ये कितना है इसका भी करेंगे 3 गुना। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका है हमने 19 पतंग खरीदी, 19 पतंग खरीदी कितनी 1 फ्री मिली है हमें, क्या मिली है फ्री, ठीक। तो 1 पतंग खरीदेंगे तो हमें कितनी फ्री मिलेगी 1/19 फ्री, 1/19 फ्री मिलेगी, 1/19 फ्री। हमें खरीदनी कितनी है 27, कितनी खरीदनी है 27, तो ये निकालेंगे 1/19 इंटू 27, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1.5 फ्री, 1% हो गया हमारा टुकड़ा, ये हो गया, यानी कितनी मिली है 3, 1.5 फ्री। अब ये डिस्काउंट जो मिला है हमें 1.5 मिला है, यानी 19 खरीदने पर 1 फ्री और 27 खरीदने पर बट्टा कितना पहले जितना 19 पे दे रहा था उतना है, लेकिन बट्टा वो बाद में क्या कर रहा है दोगुना कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमें 3 फ्री, यानी एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। एक और तरीका है इसका, चलो एक बहुत है, एक तो क्वेश्चन ये है, इसमें एक और है क्वेश्चन, हम आपको बहुत ही स्टैंडर्ड बताएंगे अभी। देखिए क्वेश्चन है ये वाला, ये कह रहा है एक दुकानदार एक टीवी 17,940 रुपये में 8% डिस्काउंट के साथ बेचता है, यानी एक दुकानदार है वो टीवी है वो 17,940 रुपये में 8% डिस्काउंट देने के बाद बेचता है, और वह 19.66 का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो वह लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर वो 8% डिस्काउंट दे रहा है तब उसे हो रहा है 19.6 का लाभ, अगर बट्टा ना दे यानी 8% ना दे तो उसे कितने % का लाभ होगा, क्वेश्चन का ये है मतलब। देखिए इसमें आपको हम 3 चीज़ बताएंगे, कितने में खरीदी, अंकित मूल्य कितना था, और एसपी तो मालूम, ये है हमारा सीपी, एसपी और एमआरपी। हम आपको इसमें 3 चीज़ बताएंगे, और
परसेंट लाभ भी बताएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन निकलेंगे और 4। देखिए एसपी जो कितना है हमारा, जो विक्रय मूल्य इसे बोलते हैं हम 17,940 रुपये, ये हमारा एसपी है। एसपी पर वह लाभ कितने परसेंट का कमा रहा है, यानी 19.6% का लाभ कमा रहा है। कितने रुपए पर, 17,940, 17,940। 1% बराबर निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 17,940 बट्टे 119 पॉइंट। हम निकालना 100%, 100% निकालेंगे 17,940 बट्टे 19 पॉइंट आएंगे, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा इंटू 100। तो ये कितनी बार कटेगा, 5 के 30, 196, 1 और ये 15, कितनी बार, 0, 3 0। जो ये कितना 100% बराबर कितना होगा हमारे, यानी हमारा जो सीपी है वो कितना है, इसमें 15,000 रुपये की हमने क्या हुई है, खरीदी है। एक चीज़ हमें पता चल गई कितने रुपये की खरीदी है, 15,000 रुपये की। अब देखिए एमआरपी कैसे निकालें। डिस्काउंट वह कितना दे रहा है, 8%, यानी 100 पे से 8 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा वह, 92%। कितने रुपए में खरीदी है, बेची है उसने, 17,940 रुपये की। तो 1% बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17,940 बट्टे 92%, परसेंट हटाएंगे, परसेंट लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, एक बार जाएगा, और ये 19 और ये हो जाएगा 5 इंटू 0, 19,500। एमआरपी जो है उस पर कितना होगा, 19,500। हमें निकालना क्या है, लाभ परसेंट। हमें पता चलेगा सीपी कितना है हमारा, 15,000, एमआरपी जो कितनी है हमारी, 19,500, ये है एमआरपी हमारी। एमआरपी पता चल गया हमें, और डिस्काउंट पता चल गया, और डिस्काउंट तो हमें निकालना हो तो सीपी पता चलेगा, एमआरपी पता चलेगा और एसपी पता चल गया। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज कितने परसेंट का उसमें लाभ हुआ। तो देखिए सीपी कितना था हमारा, कोई चीज़ हम सीपी पे निकालते तो हमारा कितनी है, 15,000 रुपये। मगर ये लाभ हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है, 15,000 ये है, 19,500 यानी 4,500 रुपये, यानी 19,500, 1,500, 4,500 इंटू 100%। 100 0 से 0 और 1 0, 5 या 15, यानी कि 30% का इसमें लाभ होगा। ये हमारा आंसर होगा इसमें। एक तो ये हो गया, और देखिए दूसरा तरीका इसमें, ये एक ऐसा तरीका है, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूछ लेता है कि हमारा सीपी क्रय मूल्य कितना है, तो हमारा एमआरपी कितना, 19,500, एसपी पता ही है हमें, और परसेंटेज कितना होगा ये। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन बन गए इसमें। और देखिए इसमें जो आप केवल परसेंट निकलवाए, तब देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। देखिए इसमें परसेंट कैसे निकलवाता है। एक होता है हमारा सीपी और ये होता है एसपी। एक फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस लाभ या हानि हो, यहाँ पर क्या हो, प्रॉफिट। ये होता है इसमें। ये बहुत सारे सवालों में काम करेगा। देखिए सीपी हमारा कितना है, यानी 100% था। डिस्काउंट हमने कितने दे दिया, 8 यानी 92 रुपये का बचेगा ये। लाभ हमारा कितना है, 19.6, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 119.6। इससे कितना ज़्यादा है, 19 से हो गया, 8 ये हो गया, यानी 27.6 ज़्यादा है। सीपी हमारा ये है, सीपी पर निकालते हैं हम कोई भी चीज़ हो, इंटू 100 इंटू
100। देखिए पॉइंट हटाएंगे हम, यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 होती है 27, यानी कितना हो जाएगा 3 बार 1 0 हो जाए तो कितना आ गया हमारा 30%। ये हमारा आंसर हो गया इसमें। बहुत जल्दी डिस्काउंट है तो उसको घटा देंगे, प्रॉफिट है लॉस होगा तो यहाँ घटा देंगे। ये हमारा बहुत ही आसान तरीका हो गया इसमें। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन इसमें। देखिए क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है एक दुकानदार 10% बट्टा देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 20% बट्टा दे, 20% बट्टा कर दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी इसका मतलब है एक दुकानदार है, उस पर पहले 10% बट्टा देता है तो वह 20% का लाभ कमाता है। अगर वह बट्टा 20% कर दे तो कितने % का लाभ होगा। ये है देखिए इसमें हमने अभी जो बताया था फॉर्मूला उसी से निकलेंगे केवल ये CP और ये SP। CP बट्टा कितना दे रहा है, 100 में था तो 90, तो 90 रुपये की होगी। लाभ कितना कमा रहा है 20 का, 100 था तो 120 हो गया। लेकिन वो बट्टा कितना दे रहा है 20%। कितना दे रहा है 20% बट्टा देगा, 12 दूनी 24, यानी घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 96 रुपये की। जो SP है वो कितना ज़्यादा है इससे 6 रुपये। बट्टा कितने पर दे रहा है वो 90 इंटू 100, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 5 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 छिक्के 8, 24, 2/3। ही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, ये बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया आपको। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 15 छिक्के 90, 5 दूनी 10, ये 20 होगा या 26 नहीं है, क्या होगा 20, 3 छिक्के 18, ये 2 सही 3/, इसे आंसर होगा इसमें। देखिए कितना सवाल है, इसे ऐसे निकालेंगे, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। और इसमें एक और है जो लास्ट बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसमें अंकित मूल्य पर पूछता है कभी कभी। तो देखिए आज हम इतना ही बताएंगे आपको, अगली वीडियो में और पूरा क्लियर कर देंगे। तो टाइम कम है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।